टॉप स्टोरी के साथ। मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे आवाम से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी नज़र में इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े मसाइल क्या हैं, और साथ ही साथ हमने आवाम से आज सजेशंस लेनी है, आवाम से मशवरा लेना है, आवाम से तजावीज़ लेनी है, उनसे मसाइल का हल जानने की कोशिश करनी है कि वो जो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल वो समझते हैं उनका हल क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इदारा शुमारियात के जानिब से महंगाई की माहाना रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि महंगाई ने गुज़िश्ता 50 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शरह इस वक्त 31.55% रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि इससे पहले 1975 अप्रैल के महीने में महंगाई की शरह 29.3% रिकॉर्ड की गई थी। एक साल की अगर हम बात कर लेते हैं, दालें गरीब की ग़िज़ा, हर घर की ज़रूरत 56% तक महंगी हुई हैं। घी और कुकिंग ऑयल, जिसके बगैर खाना बनना मुमकिन ही नहीं है, उसकी कीमतों में भी 50% इजाफा हुआ। इसी तरह से प्याज है, चिकन है, अंडे हैं, तमाम चीज़ों की जो कीमतें हैं उसमें 96%, 78%, और प्याज में तो 416% इजाफा हो चुका है प्याज की कीमत में। अब इन सारे मामलात में आवाम क्या कहती है, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का करम है। ठीक है, क्या करते हैं? मैं इधर नाश्ता का काम करता हूँ। हाँ। और महंगाई जो है वो रोज़ ब रोज़ बढ़ रही है। अच्छा। गरीब आवाम का कोई नहीं सोचा जा रहा है, और जो हालात हैं वो आपके सामने है। अभी क्या ख़रीदारी कर ली भाई ने? अभी मैं घर को कपड़े लेके आ रहा हूँ मंडी से। आपने तो इतने सारे कपड़े ख़रीद लिए, साथ ही महंगाई का शिकवा। शिकवा भी है, इसलिए कि 2 भाई हैं हम। अच्छा 2 उसके लिए हैं, 3 अपने लिए लिए हैं। अच्छा। तो जो 500,000 का सूट मिल रहा था, अभी 2,200 रुपये का मिल रहा है। 1000 वाला सूट 2200 का? जी, गरीब आवाम का है। जूते हैं वो भी डबल महंगाई में हो गए हैं। अच्छा भाई साहब, इस वक्त आपको क्या लगता है पाकिस्तान के सबसे बड़े मसाइल क्या हैं, और उनका हल भी बताइए कि क्या हल हो सकता है? देखो, गरीब आवाम को तो इन्होंने, हुक्मरानों ने आटा घी में चक्कर में डाला हुआ है, और कुछ भी नहीं है खाने के लिए। जो किचन के हवाले से जो रोज़ ब रोज़ महंगाई बढ़ रही है और लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से खुदकुशियाँ भी आम हैं। और जहाँ से किचन का खर्च जो डेली वाइज था 500 से 800 था, अब वो 1500 2000 का हो गया है। इसी वजह से मसले को सलवा रहे हैं। गरीब आवाम को क्या चाहिए? चीनी, आटा, घी, और जो रिलीफ दिया हुआ है आटे के मतलब, वो भी आवाम को नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो शनाख्ती कार्ड और वो प्रोसीजर से गुजारना पड़ता है। गरीब आवाम लाइनों में लगता है, आटा ले रहे हैं। और जबकि वो जो मामलात हैं, करप्शन बढ़ रही है आटे में भी। वो 800 का ब्लैक में दे रहे हैं, 850 वाला जो हुकूमत ने किया हुआ है, वो 850 का अपना 850 का 800 का दे रहे हैं, जबकि असल कीमत हुकूमत ने 650 रुपये रखी हुई है। और ब्लैक में कहाँ पर? आम दुकानों में फरोख्त? आम दुकानों पे वो देते हैं स्टॉक। हाँ। वो मखसूस से थैले रख लेते हैं। हाँ। और बाकी वो बड़े बस थैले पे तो कीमत 648 रुपये लिखी हुई होती है। 650 रुपये है ना। हाँ जी। लेकिन वो 2 रुपये की एक टाफी रख लेते हैं, वो 2 रुपये 685 हो गए। लेकिन वो ब्लैक में 850 का दे रहे हैं, और ये सब इंतज़ामिया की मिली वक्त से हो रहा है। आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। ठीक है जी। एक और भाई हमारे, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कैसा है काम कारोबार? शुक्र अल्लाह। अच्छा चल रहा है? A1। अच्छा सर, इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं? सबसे बड़े प्रॉब्लम्स आपको क्या नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान में? शायद चलो जी, महंगाई है थोड़ी सी, और बाकी ऑलरेडी चल ही रहा है सारी दुनिया में। थोड़ी सी या थोड़ी से ज़्यादा? थोड़ी ज़्यादा। थोड़ी ज़्यादा हो गई है। अच्छा भाई, लोग आते हैं, ज़्यादा सामान बल्क में ख़रीदते हैं, थोड़ा ख़रीदते हैं, शिकवा करते हैं, क्या होता है? नहीं, आवाम के पास पैसा है इंशाल्लाह, है उनके पास। अच्छा। वो कोई कस्टमर आते हैं, वो 5000 से नीचे नोट निकालते ही नहीं। ये आप अगर थोड़ा टाइम दें हमें, आप देखें आपके सामने ही हर चीज़। ये देख रहे हैं, आपके पीछे ही देख रहे हैं थोड़ा सा। ये 4 कार्टन निकाले में जारी बात है, उनके पास पैसे हैं तो लेके जा रहे हैं। इसका मतलब आपका कारोबार मुतासिर नहीं कर रही महंगाई? है जो थोड़ा लो तबका ना, उनको थोड़े प्रॉब्लम है।
नहीं तो कस्टमर ये आता है पूछता है कितने का 500 का जी। अच्छा भाई साहब, महंगाई आपने कहा है कि प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, हल क्या है महंगाई को कंट्रोल करने की और वजूहत? जो पार्लियामेंट में बैठे उन्होंने निकाला, हमने थोड़ी निकाला। अच्छा, जो पार्लियामेंट में बैठे उनकी आपस में नहीं बनती तो अवाम ऐसी वो क्या कहते हैं फुटबॉल की तरह घूमती रहेगी। ठीक है जी। एक और भाई हमारे इस साइड पे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, क्या करते? होटल पे काम कर रहा होटल पे काम करते हैं। भाई लाहौर से ही हैं कहीं बाहर से हूँ। आए? बाहर से हो कहाँ से? KPK से। कितने साल हो गए लाहौर में? लाहौर में हो गए कोई 11 साल हो गए। 11 साल हो गए। अच्छा है, क्या हालात है? शुक्र अल्लाह का, बहुत शुक्र। हाँ। जितना दे रहे उसके हम काबिल ही नहीं है, अच्छा। क्योंकि एक तरफ ढोल बज रहे, दूसरी तरफ गाने सुन रहे, अजानें हो रहे, हम नमाज भी नहीं पढ़ते, अल्लाह अल्लाह। लेकिन जो दे रहे इस पे भी अल्लाह का बड़ा शुक्र। जब आपने काम शुरू किया चाय का कप कितने का था, आजकल कितने? मेरे जब काम शुरू हो गया चाय का कप था 10 रुपये का, हाँ। और आज चाय का कप 50 रुपये का है। लोग उतनी ही पीते हैं जितनी पहले आप लोगों को डिमांड होती थी, या कम हो गया? उसी हिसाब से फिर वो कम हो जाते हैं, लेकिन रेट बढ़ गया ना। हाँ। तो उसी हिसाब से तो लाजमी बात है कि 2 के बजाय 1 पीता है, और 1 के बजाय आधा पी रहता है, 2 बंदे एक एक कप लेके पी देता है। ऐसा हो रहा है आजकल? बस यही हाल है। अल्लाह इनको नसीहत कर ले, अपने जेब के बजाय गरीबों पे तवज्जो दे दे। मैं तो इनको दुआ दूंगा कि तुम लोग गरीबों पे तवज्जो दे दे। बस जितने गरीब हैं ना उन पे थोड़ा सा रहम कर ले, मेहरबान हो जाइए। बिजली सस्ता कर ले, गैस सस्ता कर ले, पानी सस्ता कर ले, ये दालें शाले जो इस पे सब्सिडी दे दे, घी पे सब्सिडी दे दे, कि गरीब को कुछ ना कुछ तो मिल जाए ना। अमीरों का तो चलता है, वो तो एसी में पड़ा होता है, खाने भी अच्छे मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, लेकिन गरीब बेचारा कितना 700 की दिहाड़ी है, 1300 के आटे का तोड़ा है, वो किधर से पूरा करेगा? घी को देख ले 450-500 रुपये किलो है, वो किधर से लाएगा? दिहाड़ी 500 होगा, 600 होगा, वो किधर से लाएगा? किरायों के देख ले, मकानों के किरायों के देख ले, गैस के बिल देख ले, बिजली के बिल देख ले। दिन ब दिन जब भी सुबह उठते अखबार देखते तो महंगाई के अलावा और कोई बात ही नहीं। अच्छा भाई, मशवरा कोई देंगे कैसे महंगाई कम की जा सकती है, कंट्रोल की जा सकती है? मेरे तो यही मशवरा है कि मैं उनको बोलो कि खुदा और रसूल के वास्ते थोड़ा सा रहम कर ले इस मुल्क पे, ये छोड़ दे, ये निकालने छोड़ दे, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने को छोड़ दे, लेकिन मुल्क को थोड़ा तवज्जो दे दे, मुल्क की मईशत को ठीक कर ले कि हालात ठीक हो जाए, गरीब को कुछ मिल जाए। हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे, गरीब का तो आप लोगों को खुद ही लेकिन पता है। भाई सारे सियासतदान, सारे हुक्मरान तो यही कह रहे हैं कि हम आवाम के लिए, हम आवाम के भले के लिए, हम गरीब के भले के लिए। मैं आपको क्या बोलूँ, किसी ने आज तक ये तवज्जो दिया है कि ये गरीब बंदा है, इस पे हम तवज्जो दें? हर जो भी आता है ना, जब तेरे इंतखाबात की दौर में वोट लेने आते हैं तो मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, फिर 10 साल में वो आपके इलाके में चक्कर ही नहीं लगाते। आपके रोडे देख ले, फंड ले रहे धड़ाधड़, काम हो नहीं रहे, खाली नाम के बस हमने ये काम कर लिया। क्या काम किया आपने? कोई काम तो दिखा लेना। बोले मैं लंदन से आके डॉलर सस्ता हो जाएगा, डॉलर 300 पे चला गया। सोने को देख ले 2 लाख रुपए का हो गया। गैस के बिल, हमारे होटल का गैस का बिल पहले आ रहा था 1.5 लाख, 2 लाख, 4.5 लाख। उस सिलेंडर भी साथ में इस्तेमाल कर रहे, लकड़ी भी इस्तेमाल कर रहे, उसके बावजूद 4.5 लाख रुपए बिल आए। हम किधर से पूरा कर लेगा? होटल के किराए को देख ले, 2-2.5 लाख रुपए वो किराया देना पड़ता है इतना, लेकिन फिर भी चलो। और हालांकि हम देखते हैं कि होटल बड़ा छोटा सा, लोकल सा, चाय का ढाबा होटल, उसके इतने खर्चे हैं, उसके इतने खर्चे किधर से पूरा कर ले? लेकिन चलो अल्लाह का शुक्र है, चल रहे थे, हम लोगों को भी मिल रहे और दूसरों का भी गुजारा चल रहा है। मैं तो बस, मेरा यही पैगाम है, जितने भी हुक्मरान इनको चाहिए कि पाकिस्तान पे तवज्जो दे, छोड़ दे ये सब बातें, थोड़े अपने मुल्क पे। तो बात किसी ने सोचा है कि मुल्क में डैम बन जाए, बिजली सस्ती हो जाए? किसी ने भी नहीं सोचा है। उसके बाद रेंटर पावर लग रहे, बिजली के यूनिट ले ले, अपने रिश्तेदारों को दे रहे, 75% तू ले, 25 हमें दे दे, रेंटर पावर लगाओ, सरमाईकारी कर लो, पानी का बिजली बना ले। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में सरमाईकारों 32,000 मेगावाट बिजली बनेगा पानी से। हमारे मुल्क की ज़रूरत 24,000 है। हमारे फार्म आयल जिससे घी बनता है, तेल बनता है, ये बलूचिस्तान और सिंध की साहिली पट्टी पे लगाएगा, इतना जो हो जाएगा पाकिस्तान के बाहर दुनिया को सप्लाई हो जाएगा, लेकिन उसमें कमीशन नहीं है। जैतून हमारे मुल्क में कम है, उसमें कमीशन नहीं है। तेल गैस पाकिस्तान भरा हुआ है, मालो माल है। बलूचिस्तान,
खैबर पख्तूनख्वा भरा हुआ है, उसमें कमीशन नहीं है कि उस पर तवज्जो दे अपने मुल्क पे। चाय का ढाबा पे काम करने वाले भाई और कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, पाकिस्तान के वसाइल बता रहे हैं कि हमारे पास क्या है, हमारा मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है, उसके बावजूद हम परेशान हैं बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं शॉपकीपर हूँ। शॉपकीपर भाई, कारोबार कैसा है आजकल? भी कारोबार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, महंगाई जितनी है लोगों के पास पैसा भी है, इसमें उनको बोल रहे हैं, तकलीफ़ ज़रूर है, कोई भी आज बगैर खाए सोया नहीं है। हम मुतमिन है, अगर महंगाई है ना तो लोगों के पास रुपया भी बहुत है। अभी जो शिप बाहर खड़े हैं, पोर्ट अंदर नहीं आने दे रही, क्या लॉजिक है, क्यों नहीं आने दे रही? उसका रेंट भी पे हो रहा है। आपका कौन कौन सा सामान रुका हुआ है जो आप ये बात कर? नहीं, मेरा कोई सामान नहीं रुका हुआ, मैं जर्नल की बात कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ मैं हैप्पी हूँ, मैं इस लाइफ में हैप्पी हूँ। अच्छा, लोगों के पास बहुत रुपया, अच्छा, रो रहे हैं, लोग अमीर हैं। बड़े अमीर हैं। मुझे बताएं कौन सा भूखा आज सोया, हाँ, कल कौन सा भूखा सोया, परसों कौन सा सोया है? रुपया बहुत है लोगों के पास। अमीर लोग हैं पाकिस्तान में। मैं कहना किन्ना अरसा गुजर गया पाकिस्तान बने नू, किन्ने लोकी आए ने, मैं नाम नहीं किसी का मैंशन करना, किन्निया ने खादा है वो फिर जिंदा है। ये छोटी जी मिसाल नहीं। अच्छा, फिर मुझे ये बताइए, इस वक्त आपको क्या लगता है पाकिस्तान में मसाइल क्या हैं, लोगों के क्या प्रॉब्लम्स हैं, है कुछ या सब अच्छा? नहीं, मसाइल अपनी जगह पे हैं। हाँ, मसाइल एक मसाइल नहीं बताइए। है, मसाइल बराबर पे ही चलने हैं। अगर अच्छाई है तो मसाइल भी हैं। ये हम अगर सीधे हो जाए तो सारे जो है ना जन्नत में चले जाएं, दोज़ख में कोई ना जाए। इसी तरह ये भी एक दोज़ख और जन्नत का स्टेप ही है। तो भाई जो आपकी ईमानदारी से कमाएगा ना, जो ईमानदारी से खाएगा उसका पूरा होगा। जिसने ओवरटेक करना है ना उसको परेशानी है। अच्छा भाई, मुझे ये बताइए मसाइल क्या है पाकिस्तान के और लोगों के, आपकी नज़र में आप क्या मसाइल दें? मेरी नज़र में कोई मसाइल नहीं है, सब अच्छा? सब अच्छा है। जो बीज रहे हैं वही काट रहे हैं, जो दिमाग में चल रहा है ना वही देख रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं देख रहे। ये लगता है ना आपको महंगाई है, आप इधर ही खड़े हुए, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मामूली पुअर पीपल 5 किलो घी लेके जा रहा है, घर का मैनेज कैसे? अच्छा भाई, 5 किलो घी ले लिया तो इसका मतलब है वो अमीर आदमी बन। सिर्फ एक प्रोडक्ट बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट बता रहा हूँ। जिसके घर में 2 किलो घी जाता था वो 5 किलो नहीं 10 किलो लेके जा रहा है। क्यों? कहाँ से आ रहा है? आ जाइए, ये भाई हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या हाल है सर? ठीक है, सब अच्छा? हाँ जी। अच्छा, महंगाई है नहीं है, क्या हालात महंगाई हैगी है? वो भाई कह रहे हैं आवाम के पास पैसे ही बहुत है। ऐसे मजदूर बने सानू तो पता कि माल लाना तो अगे दुकान पर पहुँचा देना, अगों बेचना उन्होंने काम है दुकान। घर अच्छा, खुशहाली, काम अच्छा? काम तो बाजी इस तरह ही बाजी जिस तरह चल रहा है कि जिन्हें को है ना कोई पैसा वो खा रहा है, जिन्हें को माड़ा बंदा गरीब जिन्हें को नहीं है तो भुखा भी सोई जाता है। जिहो जो कारोबार के हालात में ये हमारे भाई हैं, ये कह रहे हैं सब अच्छा है, लोगों के पास पैसे ही बहुत। दसा भी जिन्हें को पैसा उन्होंने खा रहा वो तो सही कह रहे, जिन्हें को पैसा उन्हें खा लिया, जिन्हें को नहीं है उन्हें भुखा भी सो जाना गरीब। ज्यादा लोगों के पास पैसे हैं या नहीं है? पैसे तो है लोगों को, जो मजदूर बंदा उन्हें को नहीं है, जो काम करने वाला जिन्हें रात जो कमाना हो खाना उन्हें को कितना को कर लेगा। जब 500 की मजदूरी कर लेगा, रात को जाकर 1000 रुपये की रोटी बाजारों लियानी पड़े तो की करेगा? ये ज़्यादा तबका है हमारे यहाँ भाई, मजदूर दिहाड़ीदार, वो कह रहे हैं कि मुश्किल है। ये देखें एग्जाम्पल है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पहले जो लेबर थी ना, जिसे हम मजदूर बोलते हैं, आप जो लेबर मजदूर थी ना, पहले वो 2 रुपये नग लेती थी। इस वक्त 60 रुपये और 100 रुपये गैप के हिसाब से है। जो 30 रुपये नग की प्लेस थी ना कि यहाँ से वहाँ तक ले जाने के 30 के, उसके इस वक्त 100 भी चार्ज हो रहे हैं। अच्छा, कैसे गरीब? यानी आप कह रहे हैं कि मजदूरी उजरत बढ़ा दी आप? बढ़ा दी गई हुई है। भाई साहब, सब अच्छा? नहीं, कुछ भी नहीं अच्छा है। ये भाई कह रहे हैं सब अच्छा, बहुत अच्छा। कह रहे हैं आपके पास बहुत पैसे हैं? कोई पैसा नहीं है, एक दिन के लिए 1 दिन का ऑयल का पैकेट नहीं ले सकते। ये देखें इसी के ये भाई कह रहे हैं जो लोग पहले 2 पेट्रोल- पैकेट लेते थे अब वो 5 पैकेट ले रहे हैं। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। मैं उसको साबित कर देता हूँ। पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है तो ट्रांसपोर्टर जो होता है ये किराए की चार्जेस बढ़ाता है, जब वापस होती है तो ये कम नहीं करते। अभी भी किराया वही है, किराया भरा ही नहीं है हमारा।
20 ₹5 पेट्रोल कम हुआ, आपने किराया कम किया। ₹5 का कोई फायदा नहीं है कम करने का। ये लॉजिक महंगा हुआ है, एक महीने में 60 रुपये महंगा हुआ है। नहीं करते, ये इसको गौर नहीं करते, ये इसको इग्नोर कर देते हैं ये चीज़। 20 रुपये किराया चल रहा है, तो वही का वही किराया भरा ही नहीं है। 60 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है, ₹5 से कम कोई फ़ायदा नहीं होता। 20 से 30 रुपये किराया कम हो तो फिर पेट्रोल किराया भी कम होता है। हालात कैसे हैं? हालात ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्यों खराब है? काम कर तो रहे हैं भाई। काम है ही नहीं है, ये तो गुजारा कर रहे हैं। ये तो घर का सर्कस में नहीं पूरा हो रहा। अच्छा, इस वक्त लोगों के और पाकिस्तान के सबसे बड़े मसाइल क्या हैं जिससे लोग बड़े परेशान हैं? महंगाई नीचे आए, ये पेट्रोल नीचे आए, ऑयल वगैरह, आटा मिले, आटा भी नहीं मिल रहा, ये चीनी वगैरह, ये सब कुछ, ये चीज़ें सस्ती हों तो फिर हालात ठीक हो जाएंगे। मशवरा देंगे कोई कि हुकूमत किस तरह से आवाम की मदद करे, महंगाई कम करे? क्या मशवरा है आपके पास, क्या होना चाहिए? मशवरा तो यही है, हुकूमत को आवाम के बारे में सोचना चाहिए। आवाम का भी सोचना चाहिए, वो सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं, आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं, सब कुछ जो भी है। हुकूमत के आवाम के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, वापस आ रहे ब्रेक के बाद। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते भाई? मैं केमिकल का काम है। केमिकल? स्पेयर पार्ट, ये गाड़ियों वगैरह बनते हैं जो। अच्छा, और भाई का काम आजकल कैसा है? बस अल्लाह का शुक्र है, महंगाई बहुत हो गई है, बाकी तो तब ठीक है, चीज़ें बहुत महंगी हो गई। अमीर से अमीर तार हो जा रहा है, गरीब से गरीब तार हो जा रहा है। अच्छा भाई साहब, ये क्या क्या सामान खरीदा? महीने का राशन? नहीं, महीने का किधर अभी। 2 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, गुजारा तो मुश्किल ही है, लेकिन शुक्र है इधर से ज़रा सस्ता मिल जाता है। हाँ। बाहर की बनिस्बत तो इधर से 15 दिनों का राशन ले। अच्छा, 15 दिन का राशन पहले कितने में आता था? कितना बजट ऊपर चला गया है? अब तो थोड़ी सी चीज़ें ली हैं, ज़्यादा नहीं ली हैं। 2500 का सामान लिया है और इन्होंने 1200 इन्होंने काट लिया है। बस यही थोड़ा थोड़ा करके ले जाते हैं, अब गुजारा होता है बड़ी मुश्किल। अच्छा भाई, इस वक्त पाकिस्तान के लोगों के मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या है? हल इनके पास नहीं है, हल बाहर से कोई बंदा है तो वही है, इनके पास हल नहीं। हल है क्या? मशवरा तो दें। मशवरा यही है कि चीज़ें सस्ती करें, कम से कम जो रोज़मर्रा की गरीब आदमी की चीज़ें हैं ना, वो अब हमारे ये ऑयल महंगा हो जाना, और भी हमारे वो स्टेरिक होता है वो इसमें पड़ता है, वो 7000 रुपया फी बोरा पड़ गया, और 7000 बोरा पड़ गया, ज़ाहिर गल उन्होंने भी ऑयल महंगा कर देना ना। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? जी लश्कर। ठीक है, क्या खरीदारी हो रही है? खरीदारी वैसे ही मार्केट आया था चीज़ें पूछने के लिए। हाँ। अभी घी का रेट पूछा है, 1 किलो रेट का घी के जो है ना वो 590 रुपये यहाँ पे है। बाज़ार जाएंगे तो वहाँ 630 से 640 रुपये रेट है किलो का, जिसकी 1000 रुपये मकसद मजदूरी है, वो किस तरह कमाएगा, किस तरह गुजारा करेगा? आप ये बताएं मुझे। आटा देखें क्या रेट हो गया आटे का, हर चीज़ ही महंगाई जो है ना इस टाइम बहुत ज़्यादा है, गरीब बंदे का गुजारा नहीं है। क्या करेगा गरीब बंदा? सब्र ही है, और क्या कर सकता है? आप बताएं मुझे। इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपकी नज़र में महंगाई है या उससे बड़ा भी कोई मसला है? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि जो आपस में सियासतदान है ना, वो आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे में। आवाम पहले इमरान खान को बुरा कहती थी, इमरान खान गया, उसके बाद ये हुकूमत आ गई, इन्होंने क्या किया? ये उससे ज़्यादा उन्होंने लोगों का दिया है। उसके दौर में फिर भी मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं नून लीग का हूँ, ना मैं PTI का हूँ, लेकिन हमने तो अपने हालात देखने ना कि हमारे हालात किस दौर में अच्छे हुए हैं। इमरान खान के दौर में कुछ ये था कि हालात अच्छे थे, कुछ गुजारा हो जाता था, लेकिन इस दौर में जो है ना बहुत हालात मुश्किल हो गए, बहुत मामला जो है ना वो यानी गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। भाई क्या करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? गवर्नमेंट, प्राइवेट? जी मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। तो भाई जिस हिसाब से महंगाई ऊपर जा रही है, सैलरीज बढ़ती हैं, क्या होता है? सैलरी देखें, आपकी बिल्कुल ये सवाल बहुत अच्छा है। सैलरी भी मालिक कहाँ बढ़ाएंगे जब लोगों के काम ही नहीं है, तो कहाँ जो है मालिक वो लोगों की जिसे कहते हैं पे बढ़ाएंगे? या तो काम अच्छा हो ना, मुल्क की हालात अच्छे हों, फिर यानी कि लोग जो हैं वो जो वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाते हैं। जब काम ही अच्छे नहीं होंगे तो क्या? इस टाइम जो है ना, हर टाइम जो है ना, इस टाइम हुकूमत में एक दूसरे में जो है ना वो लड़ाई शुरू हुई हुई है। अवाम पे किसी की तवज्जो नहीं है। वो कहते हैं वो इलेक्शन करवा लें, वो कहते हैं हमने इलेक्शन, ये सब जो है ना जितने भी सियासतदान हैं उनकी तवज्जो वहीं पे है, और किसी का मकसद है गरीब बंदे का कोई नहीं सोच। लेकिन सियासतदान तो मुसलसल यही कह रहे हैं कि हम गरीब का सोच रहे हैं, हम उनके लिए आ रहे हैं। मुझे बताएं कहाँ सोच रहे हैं? अभी मैंने घी का रेट पूछा है, 5 से 590 रुपये किलो है घी का यहाँ पे होलसेल मार्केट में। आगे मेरे ख्याल से वो 630 रुपये किलो बिकेगा या 650 रुपये किलो। तो एक जिसकी 1000 रुपये दिहाड़ी, वो क्या कर सकता है? वो किस तरह गुजारा करेगा? मुझे बताएं, आप भी मुझे बताएं। ये थोड़ी कि खाली 1 किलो घी से गुजारा करना है, बाकी चीज़ें भी हैं, आटा भी है, चीनी भी है, पत्ती भी है। बिल, घरों के किराए भाई साहब। बस ऐसे ही है,
बस दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला जो है ना पाकिस्तान पे आसानी करे, अल्लाह ताला सब पे रहम करे। मशवरा देना चाहेंगे कोई कि क्या होना चाहिए? मशवरा यही है कि ये सियासतदानों को चाहिए कि ये एक दूसरे के सब मिल के बैठें, गरीब आवाम को सोचे, अपना ना सोचे। ये इस टाइम हर कोई अपना सोच रहा है जी, गरीब बंदे का कौन सोच रहा है? आप मुझसे नहीं, यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए सबसे इंटरव्यू लें तो सभी परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? क्या क्या खरीद लाए? ये हमने खरीदा, साबुन है, मिर्ची हैं, ये कपड़े धोने वाला साबुन है। सस्ता क्या मिला? सस्ती तो कोई चीज़ भी नहीं मिली है, ये तो हमारे हुक्मरानों की मेहरबानी है, उनकी वजह से हम ये चक्की में पीसे जा रहे हैं मज़दूर लोग। और कैसी ज़िंदगी हालात? इस वक्त तो बहुत मुश्किल हो चुकी है, एक मज़दूर आदमी के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। हुक्मरानों को कोई मशवरा देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम तो उनके लिए यही मैसेज करेंगे कि बराए मेहरबानी जो पहले तकरीबन नवाज शरीफ के दौर में रेट थे ना, वो वही होने चाहिए। पेट्रोल की कीमत बढ़ी है और हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है, इसलिए मज़दूर आदमी का जो हर रोज़ कमा के लाता है, कभी मजदूरी मिलती है कभी नहीं मिलती, इसके लिए वो बहुत परेशानी हो गई है। लेकिन भाई पेट्रोल की कीमत तो 5 रुपये कम हो गई है। ये 5 रुपये ये तो ऊँट से छाननी उतारने का काम हुआ है ना, ये तो कुछ भी नहीं है ना। ये तो जब महीने में 90 रुपये बढ़ सकता है तो 5 रुपये कम कर देंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो कोई सस्ता काम करने वाला काम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, आज क्या क्या ख़रीदा जाएगा? नहीं, अभी तो मैं फ़िलहाल गरम मसाला लेने आई हूँ। गरम मसाला, अच्छा मुझे बताइए घर कैसा है, कैसा चल रहा है पूरा सिस्टम? ख़वातीन पे बड़ा बर्डन होता है पूरा सिस्टम चलाने का। अभी तो बेटा स्टार्ट हुआ है, अच्छा तो फिर देखें आगे क्या होता है। महंगाई है या? महंगाई बेटा बहुत ज़्यादा, देखे ना, सब्ज़ी भी वही महंगी है, गोश्त भी, हर चीज़ वो कुछ अपना बजट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस वजह से। तो फिर घर का निज़ाम भी चलाना, और हमारा घर जो है ना रेंट पर है। रेंट तो आए दिन पहले आ जाती है, महीना चुटकी बजाने में गुजर जाता है। किराए और बिल जो है ना, ये इसको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। बिल भी बहुत ज़्यादा महंगे है, यूनिट ज़्यादा हो गया है, ये वजह है। तो फिर बस अल्लाह पाक है जो हम लोगों का साथ दे रहे हैं, इससे बड़ी ज़ात तो कोई भी नहीं। बेशक बेशक बेशक, लेकिन जो मुल्क को चलाने वाले हैं, इदारे हैं, वो वसीले हैं ना, उन्होंने आवाम का ख्याल करना है, क्योंकि हम आप लोग उनको जी जी बिल्कुल सही, इलेक्शन के ज़रिए इलेक्ट करके लाते हैं। हाँ जी। कितना काम हो रहा है आवाम की भलाई के लिए? अभी तक तो बेटा हमें कुछ दिखाई नहीं दिया है ना। वैसे आ रहे हैं गली मोहल्लों में, लेकिन सिलसिला कुछ भी नहीं है। कभी वो कह रहे हैं जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन असर कुछ नहीं है। आगे अल्लाह बेहतर। ठीक है, क्या हाल भाई साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं यहाँ पे मजदूरी करता हूँ। मजदूर भाई हमारे, तो ये बताइए कि मजदूरी कितनी और घर का सिस्टम कैसा, खुशहाली कितनी? खुशहाली तो कोई नहीं है, जबकि ये पेट्रोल महंगा हुआ है, किराए महंगे हो गए हैं। अब देखें ना, जो मकान के किराए भी हैं, पहले उनका 7,000 में किराया होता था तो बंदा खुशहाल था। अब किराए भी बढ़ गए, मकान का भी बढ़ गए, बिजली के बिल इन्होंने गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा कर दिए। तो मैं तो कहता हूँ कि ये जितनी हुकूमतें हैं सबको करनी चाहिए। इतने नाराज़ क्यों हैं आप? क्योंकि जब इतनी महंगाई है हमारे मुल्क के, अब बाहर के मुल्कों में भी चलो महंगाई होगी, लेकिन उनके पास उस हिसाब से सरमाया भी तो है ना। डॉलर की कीमत कहाँ पे चली गई है? अब इंडिया देखिए हमारे से कितना बड़ा है, वहाँ इतनी महंगाई नहीं जितनी हमारे मुल्क में है। सही कह रही हूँ ना मैं, और यहाँ कोई कंट्रोल ही नहीं है। बाहर वाले मुल्कों से इनको फंड आता है, किधर जाता है? चाहे इमरान खान है, चाहे शहबाज शरीफ है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। अच्छा, मशवरा देना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए आम लोगों के लिए? आम आवाम क्या चाहती है हुकूमत से? ये रिलीफ भी होना चाहिए। जो घी का पैकेट है, मतलब कि 700-600 रुपये का, इसको तो 300-400 रुपये का करना चाहिए। आगे माह रमज़ान आ रहा है, दिन भर वो लोग बेचारे कैसे रोज़ा खोलेंगे या कैसे रखेंगे, कैसे अफ्तारी करेंगे? खाली इस दुनिया में मैं अकेला थोड़ा ही हूँ, और भी बेचारी मेरी तरह गरीब आवाम है। क्या हाल है? आप इतना खुश क्यों हो रही हैं? तो वही उनकी बात से ही हो रही हूँ कि वाकई बहुत परेशान है आवाम, क्या करें। बच्चों की फीसें, अब तो बुक्स इतनी महंगी कर दी हैं, कीमत ही ऊपर से हटा दी है, जितनी मर्जी लगाएं।
परेशान किया हुआ है आवाम को। वो तो बस खून से बैठे हुए हैं, अपने उन्होंने कोई हिलाना नहीं है, आवाम को परेशान किया। कितने बच्चे बहन के? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे। माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, 5 को पढ़ाना, जिम्मेदारी, खाना खिलाना, ज़रूरियातें। मेरी बेटी 3 में हुई है ना, तो 10,000 का उसका कोर्स है विदाउट बैग यूनिफॉर्म निकाल के, तो अब सबके लेने कितना मुश्किल हो रहा है। और एक उन्होंने ये नया कर दिया है कि बुक्स के ऊपर से प्राइस ही हटा दिए, चाहे वो 500 की लिए हैं, चाहे वो 1000 की लिए हैं। सबकी अपनी मनमानी मर्जियाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। लास्ट टाइम तो बुक्स के ऊपर प्राइस लिखी होती थी, कुछ डिस्काउंट हो जाता था, अब उन्होंने प्राइस ही ख़त्म कर दी, क्या करें। अच्छा आप अब मुझे ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान के बड़े मसाइल, लोगों के बड़े मसाइल क्या हैं और हल कैसे किए जा सकते हैं? हमारी ख़वातीन क्या मशवरा देंगी? ख़वातीन यही कहेंगी कि आवाम को जो लूटते हैं अपना भी कुछ किरदार अदा करें ना, जो इतने इतने खर्चे लेते हैं अपनी गाड़ियाँ वगैरह, उनके खर्चे कम करें ना, आवाम को ही लूट लूट के तो हमें ही कर्ज़ई करी जा रहे हैं। अच्छा आमदन कितनी है और ख़र्चा कितना है? आमदन 40,000 है, खर्चे 50-60 हज़ार हो रहे हैं, क्या करें, बिल ही इतने आ रहे हैं, क्या करें बंदा। अभी तो गर्मी शुरू हुई है, अभी तो बिल आएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। ये देखें ना, जिस मजदूर की 30,000 रुपया तनख्वाह है, जिसका मकान किराए पे है, तो उसने अगर किराया भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, घर बच्चों की फीसें भी देनी है, स्कूल का भी, मतलब कि बच्चों का ट्यूशन का, सिपारे का। क्या हाल भाई साहब? शुक्र अल्लाह का सर। बिल्कुल ठीक। काम कैसा? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा मुझे बताइए, आपके पास सारी वो चीज़ें हैं जो हर रोज़ घरों की ज़रूरत है, क्या सस्ता हुआ आखिरी महीने या आखिरी हफ्ते में इन सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़? नहीं, कुछ सस्ता नहीं होगा, होगा भी नहीं। ये अवाम सस्ते के काबिल नहीं है। सस्ते में क्यों काबिल नहीं है? अगर घी की 5 रुपये प्राइस बढ़े ना, 5 रुपये, जिसको 5 किलो की ज़रूरत है ना, वो एक टीन लेके जाता है 16 kg का। अगर 5 रुपये बढ़ेंगे तो 80 रुपये का फ़र्क पड़ेगा, वो 8,000 रुपये लगा देगा 80 बचाने के लिए। गरीब है? अवाम नहीं गरीब? नहीं, अगर गरीब हो तो क्यों ले वो? मगर 5 पैकेट की ज़रूरत है तो 5 इस्तेमाल करे ना, तो वो टीन क्यों लेके जा रहा है? सिर्फ एक 80 रुपये बचाने के लिए वो 8,000 रुपये लगा रहा है। उसको नहीं पता कि वो जो 8,000 लगा रहा है वो कहीं और क्यों नहीं लगाता। बिजली के बिल हैं चीज़ें महंगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये भाई की 30,000 रुपये सैलरी है, इसको मुश्किल है गुजारा करना, लेकिन वो जैसे भी मेंटेन कर रहा है, मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि जो वक्त है, मुल्क के हालात हैं, ये पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ऐसे ही हैं। लेकिन भाई पूरी दुनिया में तो कुव्वत ख़रीद भी बढ़ रही है ना, उनकी सैलरीज, उनकी उस तरह से सैलरी कितनी थी आपकी पहले? मेरी 1250। अब कितनी है? अब 1400-150 पर है। ठीक है, एक्स्ट्रा ऊपर कितने मिलते हैं आपको? ऊपर कोई भी नहीं। टाइम लेबर का ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं मिलते? टाइम 1 घंटा लगा के, वो टाइम 1 घंटा लगा के 1500 तो कुछ। वो तो उनकी मेहनत है ना, जितना ज़्यादा काम करे, लेकिन अगर 150 बढ़ता है, महंगाई बहुत बढ़ती है, वो तो शिकवे कर रहे हैं लोग। ये शिकवे ठीक भी हैं। हुकूमत पहले अपना प्रोटोकॉल कम करे, सबसे मेन बात वो अपना प्रोटोकॉल कम करे, अवाम पे लगाए। वो तो अब एक मुलाजिम की, सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह है 25,000, 50,000, लाख रुपया, वो खर्च कर रहा है। 5 लाख कहाँ से आ रहा है? टेबल के ऊपर वाली कमाई लेता, नीचे वाली लेता। वो नीचे वाली बंद हो जाएगी ना तो मुल्क ठीक हो जाएगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत काम कर रहे हैं, ऐसी बात ना करें। अच्छे हैं तो पाकिस्तान का ये निज़ाम चल रहा है, तो क़यामत आ जाती ना। अच्छे हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन बुरे 80% हैं, 20% अच्छे भी हैं, तो 80% हम जैसे भी हैं। हम अच्छे नहीं हैं, एंकर भी अच्छे नहीं हैं। क्या कर रहे हैं आप? अच्छाई बयान करते हैं आप, बुराई को छुपाते भी हैं। जहाँ पे मिलते हैं छुपाते हैं, जो प्रोग्राम रिकॉर्ड होता है वही चलता है। नहीं 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 नहीं, नहीं बुराई को छुपाते भी हैं आप। क्यों? मैंने देखा है, ये मुझे पता है, छुपाते हैं। जहाँ पे वो कोई पार्टी अच्छी मिल जाती है, वहाँ पे वो उसका पेपर गायब। अक्सर न्यूज़ में चलती, कोई स्लेट चलती है, एक दफ़ा चलती है, उसके बाद गायब। माड़े बंदे की चले तो उसको सारा दिन। लेकिन भाई साहब, मीडिया के भी प्रोटोकॉल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें जो इदारों के ख़िलाफ़ होंगी, आवाम के ख़िलाफ़ होंगी, किसी में कोई तशद्दुद का अंसर होगा, कोई इंतशार का ख़तरा होगा, वो चीज़ें मुआशरे में नहीं पहुंचानी। आप गरीब आदमी को प्रोटोकॉल देते हैं जितना अमीर को देते हैं। ये आपको प्रोटोकॉल मिल रहा है कि हम सड़क सड़क रोड रोड जा रहे हैं आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने के लिए। ये मेरा ज़िंदगी का फर्स्ट टाइम है कि मैं दे रहा हूँ, नहीं तो मैंने कभी भी नहीं दिया।
नहीं, जज़ाकल्लाह, आपकी बहुत मेहरबानी। ये मजदूर भाई का प्रोटोकॉल है कि हम खुद आ रहे हैं कि मजदूर के क्या मसाइल हैं। ये आपका प्रोटोकॉल है कि हम खुद आ रहे हैं कि दुकानदार के कारोबारी भाई के क्या मसाइल हैं। रिक्शे वाले के पास जाऊंगी, ये उसका प्रोटोकॉल है कि उससे जानना है कि उसके क्या मसाइल हैं और हुकूमत तक पहुंचाना है। हुकूमत कुछ भी नहीं करेगी। हमने तो दरवाज़ा खटखटाना है, हमने तो नॉक करना है। ना, जितना मर्जी आप नॉक करें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक हम खुद को ठीक नहीं ना करेंगे तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं सबसे पहले हमने अपने आप को ठीक करना है कि हमने अपने फ़राइज़ कैसे अदा करने हैं। अगर मैं मुलाज़म हूँ तो मैंने मुलाजमत का हक़ अदा करना है कि जो मैं सैलरी ले रहा हूँ मैंने वो पूरा कर रहा हूँ, काम के नहीं कर रहा। मैं अगर वो डंडी मार के इधर चला गया उधर चला गया तो वो मैं अपने फ़राइज़ अदा नहीं कर रहा। सबसे पहले हमने अपना आप ठीक करना है। जब हम अपना आप ठीक करेंगे ना, हुक्मरान खुद ब खुद ठीक है। भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि इनफरादी तौर पर जब तब्दीली आएगी, हर इंसान जो अमाल कर रहा है, जो बोल रहा है, उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करेगा तो फिर इज्तमाही तब्दीली आती है, फिर बड़े पैमाने पर तब्दीली आती है। मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे एक बुज़ुर्ग शहरी, इनसे भी हम बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये क्या हालात और क्या मामलात देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है, शुक्र है, जो अल्लाह ने जो रखा हुआ ठीक रखा हुआ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये छोटी सी आपकी दुकान है? हाँ बिल्कुल। मैं तो बेटा इस शुरू से यहाँ बैठा हूँ। अच्छा। मैं 1965 का यहाँ बैठा हूँ। आज का नहीं बैठा हूँ, यहीं बैठा है। पहले ठेली थी, अब ये वाल सिटी वाले आए हैं। उन्होंने मेहरबानी करके ये छोटा कर दिया, कह रहे बैठे रहो, अपनी ज़िंदगी गुजारो। तो बैठे हुए वक्त पास कर रहे हैं। ये सारा सामान उठा के घर ले जाते हैं, फिर वापस यहीं ले आते हैं, रोज़ दुकान लगा लेते हैं? रोज़, बिल्कुल रोज़। मीह जाए, अंधेरी जाए, गर्मी हो सर्दी हो, मैंने यही बैठना है। मेरे पास ना कोई ताला है, ना चाबी है, ना पंखा है, ना बत्ती है, कुछ नहीं है। बस ऐसे ही आके तो अपना पेट पालता हूँ बस, शुरू से लेके। अब रही महंगाई की बात, महंगाई मैं तो शुरू से लेके आज तक मैंने 1 रुपये का 5 किलो आटा लिया हुआ है। अच्छा। 1 रुपये का 5 किलो आटा। कौन से सन की बात है? ये मेरा ख्याल है तकरीबन 1965 से पहले की बात है। अच्छा। 1965 से 4 रुपये किलो देसी घी होता था। ये डालडा जो घी है ना, इसका तो नामो निशान नहीं होता था। हाँ। बड़ा गोश्त जो आज इतना महंगा हो गया है, ये 1 रुपये 96 से बड़ा गोश्त होता था, को देखने को तैयार नहीं होता था इसको। बस देखते ही देखते आज ये इतना हो गया। मगर ये जो महंगाई है ना, ये गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए कोई महंगाई नहीं, बिल्कुल कोई महंगाई नहीं है। जो हमारे हुक्मरान हैं, ना उन्होंने कभी आज तक गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, ना उन्होंने कभी कोई मेडिसिन ली है, और ना ही कभी उनके बच्चे जो है ना ये हमारे जैसे स्कूलों में पढ़ते हैं। ये नहीं, उनका खुराक, उनकी तालीम, उनका रहना सहना सब वो हमारे ही ज़िम्मे है, यानी गरीबों के ज़िम्मे है। हम टैक्स अदा करते हैं। अब मैं देखो कि छोटा सा आदमी हूँ, मैं 350 रुपये जो मुझे बिल आता है ना, उसमें इनकम टैक्स लगा हुआ करके, तो मैं कल ला के दिखा दूँगा। जो मैंने ये इसके ऊपर पीसता हूँ ना, 350 रुपये महीना उसके ऊपर ये टैक्स लगाया हुआ उन्होंने। तो हमारे लिए तो ऐसे ही बस धक्के टेढ़े खा के तो वक्त गुजारे। बाकी जो हुक्मरानों की अय्याशी है ना, वो हम नहीं पूरी कर सकते। इनको तो 1 इंच गाड़ी की सीट बैठ जाए ना नीचे, जिसके ऊपर ये बैठ के जाते हैं, तो ये कहते हैं नई गाड़ी आनी चाहिए, इसको दफ़ा मारो पड़ेगी। ऐसा होता आ रहा है। ये जितनी भी हुकूमतें आई हैं ना, हमारे लिए तो कोई भी बेहतर नहीं आया अगर देखा है तो। अब देखो डॉलर कहते हैं, डॉलर नहीं है। फिर डॉलर मैंने रखे हैं, या ये जो चिंची चला रहे हैं डॉलर इनके पास है, या जो कोई परचून की दुकान कर रहा है या कोई पेंचर लगा रहा है, ये डॉलर इन्होंने रखे हैं। इनके पास तो खाने का पैसा नहीं है, तो डॉलर रखे कहाँ गए? वहाँ जी कंटेनर खड़े हैं कराची में वो दालें भरी हुई हैं। डॉलर होंगे तो वो छूटेंगे, नहीं तो नहीं। फिर डॉलर हमारे पास थोड़ी है। इन्होंने जो पैसा वो लूट के बाहर के मुल्कों में ले गए हैं, वहाँ जाके ऐश कर रहे हैं। इनको पता है, जो जुल्म हमने किए हैं ना, ये अवाम हमारी तरफ देखना भी नहीं पसंद करती। मैं को सियासतदान तो है ही नहीं हूँ, या मेरा कोई मामे का लड़का इमरान खान के मैं उसकी तरफदारी कर रहा हूँ। जो हकीकत है ना, वो इन्हीं लोगों ने जो है ना बेड़ा डुबोया है पाकिस्तान का। आज हम लोगों को बरतानिया वाले कहें ना कि हमारे मुल्क में आना चाहते, कहेंगे हाँ जी हमारे मुल्क में आके हो गए, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल ये बरतानिया से लेने का फ़ायदा क्या हुआ? जबकि हम लोगों ने वहीं जाके क़याम करना है, वहीं जायदादें बनानी है।
तो वही बात आ गई कि हमें बरतानिया वाले कहें, हमारे बच्चों को कहे कि जाना चाहते हैं, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल जाएंगे, ये काम करना होगा, हम कहेंगे करेंगे। नाज़रीन, आपने हमारे बुजुर्ग शहरी बड़े एहतराम के काबिल, आपने गुफ्तगू सुनी कि 65 से वो यहीं बैठे हुए हैं, मुल्की हालात देख रहे हैं, आबो हवा बदलती देख रहे हैं, मामलात बदलते देखते हैं, हुकूमतें बदलती देख रहे हैं। और मैंने सिर्फ एक सवाल किया था और वो तब से दिल की बातें कर रहे हैं कि उनको कहाँ क्या क्या मसाइल, किस तरह से मामलात नज़र आते हैं। अच्छा, मुझे अब हल बताएं, मसाइल आप सब जानते हैं कि क्या क्या हो रहा है, हल क्या है, कैसे ठीक होगा पाकिस्तान? मैं तो बता दिया कि जो हुकूमत है ना, ये ख़त्म होंगे ना, दोनों पार्टियाँ जो बरसों से हमें आ रही हैं, ये ख़त्म हुए, कोई अल्लाह का बंदा दूसरे मुल्क का आए, जैसे कि बरतानिया में देख लो, क्यों हम वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ मिलावट नहीं है, जो भी है ना उनका देश ही अलग है उनके। जब हम कहते हैं कि यार हमें भी ऐसा देश मिल जाए तो हम वहाँ सुकून की ज़िंदगी गुजारें, ये जो वहाँ जाकर सुकून से रहते हैं, यहाँ ऐसा सुकून इन्होंने खुद ही नहीं पैदा किया। यहाँ हर अदारा जो है ना वो ताजिर बन गया है। आप कोई जुर्म कर लें यहाँ, जब तक आप थाने में जाके किसी SHO से या ASC से नहीं मिलेंगे, वो आपकी फरियाद ही नहीं सुनी जाएगी। वो कहेगा मेरे से बात करो, इनसे बात कर लो, अगर नहीं की तो आगे चले मेरे से बात करो। जो उसका वो बैठा होता है क्या लिखने वाला, वो कहेगा मेरे से बात करो, वकील कहेगा मेरे से बात करो। अगर हम बीमार हो गए हैं तो अस्पताल चले गए हैं, वहाँ जाके सरकारी इलाज कराने, डॉक्टर कहेगा तुम्हें तो बीमारी पता नहीं कौन सी, मेरे क्लिनिक में आओ, ये मेरा कार्ड ले लो। हर अदारा तो ऐसे, आपने मीटर लगवाना बिजली का, पहले एक्सचेंज से मिलो, SGO से मिले, फिर नीचे वाले मिले जब आपका बिजली का मीटर लगेगा। सुई गैस का मीटर लगवाना है, जब भी उनसे बात करो। हर अदारा तो ताजिर बना हुआ, कहते हैं मेरी जेब में आना चाहिए, बाकी जाता है बाहर में जाए। मशवरा दें हुकूमत को, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहता हूँ कि अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिल में आना चाहिए, जबकि जो हमारे गरीबों के आप ऐश करना छोड़ दें। इमरान खान है, वो भी पता नहीं कैसा नहीं आएगा, अल्लाह करे चलो वही उसके दिल में खुदा का खौफ आए है तो वही हमारे ऊपर रहम कर दे। एक और हमारे बुजुर्ग शहरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ठीक है। क्या करते हैं? मैं कपड़े का कारोबार। कपड़े का कारोबार कैसा है आजकल? अल्लाह का शुक्र है, बाहर अच्छा है। एक्सपोर्ट का कारोबार है। हाँ। कपड़े का, बाहर इंग्लैंड भी जाता हूँ, अभी मैं UK से आया हूँ, तकरीबन एक हफ्ता हुआ है जी। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के LCs डॉलर्स वो मसला है या अच्छा है, ठीक है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मसला है क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट हैं वो इंडस्ट्रीज से लेती हैं, टैक्स लेती हैं, इसलिए थोड़ा कुछ हालात उसकी वजह से ख़राब हो जाते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान के और लोगों के मसाइल क्या हैं? आपको क्या लगता है कौन कौन से मसाइल हैं जिनको फौरी हल होने की ज़रूरत है? हमारे पाकिस्तान के जो मसाइल हैं ये तो फौरी हल होने वाले हैं नहीं। इस वक्त जो पाकिस्तान की 80% आबादी है वो गुर्बत के बिल्कुल पीछे जा रही है, और ये गवर्नमेंट जो हमारी चल रही है, जो पीछे है, जो आ रही है, वो उन सब की ये प्रोग्राम है कि जो गरीब लोग हैं उनको ख़त्म किया जाए। उनके सब खुशहाल हो जाएंगे, सब अमीर हो जाएंगे। किस तरह अमीर होंगे? मैं ये आपसे पूछ रही हूँ। मैं बेटे आपसे ये कर रहा हूँ कि हमारे जो हुक्मरान हैं मैं किसकी बात करूँ? मसाइल उनका पाकिस्तान की हल क्या है, तजावीज़ दें हुकूमत को। इसका हल वायद एक है कि जितनी हमारी जमातें हैं इस वक्त पाकिस्तान में, मैं इमरान खान PTI ठीक तो वो भी नहीं है, इन सब को ख़त्म किया जाए। नई जमात जो पाकिस्तान में आए वो पाकिस्तान में काम करे, जो गरीबों के लिए हो, हुकूमत के लिए हो, अवाम की बेहतरी के लिए हो, इसका वायद हल यही है। वरना ये कौन लाएगा नई जमात? कौन लाएगा? अगर मीडिया वाले आप मेरा तावन करें तो मैं लाता हूँ। अच्छा। मैं पाकिस्तान का सारा कर्जा भी अदा करूँगा। पाकिस्तान के जो सरकारी मुलाजमीन हैं इनकी तनख्वाह भी हम 1 साल तक अदा करेंगे, जेब से करेंगे। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथी मिलकर करेंगे। तो करें ना, आप जैसे लोगों की तो ज़रूरत है। बनाए अपनी जमात, इलेक्शन लड़े, आए मैदान में। इलेक्शन लड़ा, लेकिन मेरे मुकाबले में जो जीत गया वो आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बन गया। 47 में किन लोगों ने पाकिस्तान को चलाया? आप तो बेटे हैं, ये सारे आप मेरी तरफ से बेटे ही हैं। किन लोगों ने गोल्ड इकट्ठा किया? स्टेट बैंक इतना ही पैसा बनाता है जितनी उसके पास गारंटी होती है। गारंटी किस चीज़ की होती है पता आपको? नहीं पता आपको। जितना उसके पास गोल्ड है इतनी वो गोल्ड उस वक्त किन लोगों ने दिया? ये सदरुद्दीन आशवानी है, फ़खरुद्दीन वली का है, सहगल फैमिली वाले हैं,
नवाब ऑफ बावलपुर था, ये और वो लोग थे, खान ऑफ कलात था, जिन लोगों ने अपनी रियासतें भी पाकिस्तान में जम की और कायद आज़म को कहा कि आप पैसा बनाएं। मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जो नोट बनते हैं उसका पैसा भी उस वक्त नहीं था, वो बेल्जियम से मंगाया गया। उसके पैसे किस लोगों ने? अभी जो इतने मसाइल हो गए उनका हल बताएं कि क्या किया जाए। हल, वाहिद हल ये है कि ये जितनी भी हमारी ये सियासी जमातें हैं, ये सब, ये जब तक इनको फारूक नहीं किया जाता, ये ख़त्म नहीं हो जाते, पाकिस्तान का हल मसाल कोई नहीं है। आपने दवाई खानी है? बातें और मैं क्या खा रहा हूँ। और पेपर में क्या है? ये पेपर में है, ये देखा ना, ये लिखा है मेरे अस्पताल में अद्वियात ख़त्म। मरीजों का माशाल्लाह आबादियाँ बढ़ गई हैं ना, शहर फैल गया, वसाइल बढ़े उस हिसाब से। माशाल्लाह ऐसे हो गया ना। वो कहते जी अवाम का खर्चा कहाँ से पूरा करें। अवाम कैसे सही होगी? देखो ना, जर्मन में मुर्गी का अंडा 3 से 40 रुपये हो गया, उन्होंने वो खाना छोड़ दिए, ठीक है, तो फिर 3 रुपये आ गए। हम क्या क्या छोड़ें? घी छोड़ें, कुकिंग ऑयल छोड़ें, प्याज छोड़ें, दही छोड़ें, टमाटर छोड़ें, दूध छोड़ दें, क्या क्या छोड़ें? ये छोड़ेंगे तो आइंदा जो साल है 2024 या 25 या 2027 में आप आगे जा सकेंगे। जो चीज़ महंगी हो आपके ख्याल में आवाम बाइकआउट कर दे? बाइकआउट करें। अब चाहे 2000 रुपये किलो हो गई है ये वाली, तो छोड़ा है कोई। अच्छा मुझे ये बताइए, इस पूरी दुकान में सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, इस महीने या हफ्ते में क्या कुछ सस्ता हो? नहीं माशाल्लाह सब चलता है, ज़रूरत तो हर एक आदमी की बना। सस्ता क्या हुआ? सस्ता कोई भी नहीं है, सब महंगा। सस्ता हो नहीं है, तो फिर ये सब कैसे छोड़े हम? महंगा हो रहा है तो ये 50 साल से महंगाई हो रही, 50 साल पहले भी महंगाई थी। क्या वजह देखते हैं? वजह 50 साल पहले भी थी, वो सिनेमा की टिकट थी 8 से 12 रुपये हुई, तो लोग कहते इतनी महंगाई हो गई। इसका मतलब आपने बहुत मूवीज़ देखी, आपको पता है सिनेमा की टिकट कितने की थी? तो ये नहीं बिजली नहीं थी जाती। हाँ। ये पाकिस्तान ऐसे नहीं था जो अब हो गया, बिजली नहीं थी जाती। अच्छा सर, वजह क्या है? वजह क्या है इन सब खराबियों की? वजह आपके सामने। यहाँ पर थे बड़े बड़े गांव साइड पर, ये ख़त्म करके सोसाइटी बन गई, वो खर्चा बढ़ गया। हल क्या है? नहीं हाल फिर खाना जंगी, वो तो खराबी है, हल तो नहीं। नहीं हुई है, पहले भी हुई, मेरे दौर में भी हुई है खाना जंगी, बहुत कत्लो गारत हुई, बहुत लोग मारे गए थे। ठीक है जी, ये हमारे दुकानदार भाई, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी और प्रोग्राम में आवाम ने बताए अपने मसाइल, आवाम से जाने हमने हल, आवाम से ली हमने तजावीज़, गवर्नमेंट तक, मुतल्लिका इदारों तक पहुंचाने के लिए कि हमारे लोग क्या चाहते हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।